कबीर के प्रारंभिक जीवन की जानकारी अंधकारपूर्ण है। एक परंपरा के अनुसार कबीर का जन्म एक ब्राह्मणी विधवा के गर्भ से हुआ था। सामाजिक लोकलाज के डर से विधवा ब्राह्मणी ने वाराणसी के लहरताला तालाब में उस बच्चे को फेंक दिया। फिर नीरू और नीमा नामक एक जुलाहा परिवार इस बच्चे का पालन पोषण किया और इस बच्चे का नाम कबीर रखा। कबीर फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है महान व्यक्ति। कबीर बड़े होकर के अपने नाम के अर्थ को सच साबित किया। वे भक्ति आंदोलन के महान संत और समाज सुधारक हुए। कबीर के जीवन में हिंदू और मुसलमान दोनों के व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ा, लेकिन कबीर ना तो अपने आप को हिंदू मानते थे ना ही मुसलमान मानते थे। वे अपने आप को योगी मानते थे। कबीर की शिक्षा दीक्षा किसी गुरु के पास नहीं हुआ। सत्संग और अच्छे लोगों की संगत और भ्रमण के दरमियान जो संत कबीर को ज्ञान प्राप्ति हुई वही उसका ज्ञान का आधार था। वैसे संत कबीर रामानंद को अपना गुरु मानते थे और उनके विचारों का अनुपालन करते थे। संत कबीर ने निर्गुण पंथी और निराकार ईश्वर पर विश्वास किया। उनका कहना था ईश्वर सर्वव्याप्त है। पहाड़, नदी, पर्वत, पेड़, कण कण में ईश्वर विराजमान है। ईश्वर को पूजने के लिए किसी मूर्ति या किसी मंदिर की आवश्यकता नहीं है। संत कबीर ब्राह्मणों के जन्मजात श्रेष्ठता का विरोध किया और कर्मवाद को प्रधान माना। वे मूर्ति पूजा, मंदिर, मस्जिद हर चीज का विरोध किया और निराकार ईश्वर का पूजा किया। संत कबीर एकेश्वरवाद पर विश्वास करते थे। वे राम, रहीम, कृष्ण, विष्णु सभी को एक मानते थे। उनका कहना था कि ईश्वर का रूप अनेक है लेकिन ईश्वर एक है। संत कबीर एक महान समाज सुधारक थे। उन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया, छुआछूत का विरोध किया, सती प्रथा का विरोध किया, बाल विवाह का विरोध किया। संत कबीर ने कहा था जाति पाति पूछे ना कोई, जो हरि को भजे सो हरि के होई। संत कबीर भक्ति आंदोलन के प्रमुख नेता थे। उन्होंने सभी वर्ग, सभी जाति, सभी समुदायों के लिए एक मार्गदर्शन का काम किया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी की धरती पर संत रैदास का जन्म माघ पूर्णिमा को दिन रविवार को हुआ था। रैदास के पिता का नाम संतोख दास और माता का नाम कलसी देवी था, जबकि इनकी पत्नी का नाम लोना देवी बताया जाता है। संत रैदास जाति के चमार थे। उन्होंने आजीवन जूता बनाने का काम किया। वे कर्म की प्रधानता को मानते थे, जन्म की प्रधानता को नहीं मानते थे। संत रैदास रामानंद को अपना गुरु माना। संत रैदास अनपढ़ थे, लेकिन साधु संतों और वरिष्ठ सज्जनों की संगत में रहने के कारण उन्हें पर्याप्त ज्ञान की प्राप्ति हुई। संत कबीर की तरह संत रैदास निर्गुण विचारधारा के व्यक्ति थे। वे निराकार ईश्वर की पूजा करते थे। संत रैदास का कहना था व्यक्ति जन्म से उच्च नीच नहीं होता, व्यक्ति के कर्म ही उसे महान बनाता है। उन्होंने मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा का विरोध किया। उनका कहना था मन चंगा तो कठौती में गंगा, अर्थात अगर मन साफ हो, पवित्र हो तो हमें गंगा जाने की जरूरत नहीं। एक लोटा जल में ही गंगा का वास होता है। कहा जाता है कि संत रैदास की ज्ञान से प्रभावित होकर राजस्थान की महारानी मीराबाई संत रविदास को अपना गुरु स्वीकार किया, उससे दीक्षा ग्रहण किया। संत रविदास के दिए गए उपदेश, उनके 40 पद सिखों का पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किया गया है। सिख धर्म में संत रविदास का काफी महत्व है। वे वहां काफी पूजनीय माने जाते हैं। यही कारण है कि संत रैदास को आधुनिक भारत का संत शिरोमणि कहा जाता है। उन्हें संत शिरोमणि की उपाधि दिया गया है। गुरु नानक का जन्म पंजाब के रावी नदी के तट पर स्थित तलवंडी गांव में 1469 ईस्वी कार्तिक पूर्णिमा को हुआ था। आज तलवंडी को ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। गुरु नानक का जन्म उस समय हुआ था
जब भारत में जाति प्रथा, छुआछूत, अंधविश्वास, कर्मकांड काफी चरम सीमा पर था। उन्होंने संत कबीर को अपना गुरु माना और गुरु नानक ने भारतीय समाज को एक नई रोशनी देने का काम किया। यही कारण है कि गुरु नानक के जन्म दिवस को प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। उस दिन पूरे भारत के घरों में दिए जलाए जाते हैं। इनका जन्म स्थान ननकाना साहब और मृत्यु स्थान करतारपुर साहब दोनों सिख धर्मों के लिए पवित्र स्थान माना जाता है। सिख धर्म के लोग यहाँ उनकी पूजा अर्चना करते हैं। गुरु नानक का जन्म स्थान और मृत्यु स्थल आज दोनों पाकिस्तान का हिस्सा बन गया है। गुरु नानक के पिता का नाम कालू मेहता और माता का नाम त्रिपता देवी था। इनका विवाह सुलेखनी देवी से हुआ, जिनसे 2 पुत्र का जन्म भी हुआ। लेकिन संसारिक जीवन को त्याग कर गुरु नानक सन्यासी हो गए। वे सन्यासियों और साधुओं के बीच में रहने लगे। गुरु नानक संत कबीर को अपना गुरु माना और संत कबीर के बताए गए आदर्शों पर उन्होंने चलना शुरू किया और भारत समेत चीन, बर्मा, श्रीलंका, अफगानिस्तान इत्यादि देशों का भ्रमण किया। और भारत भ्रमण के दौरान गुरु नानक को अनेक योगियों, संतों, महात्माओं से मुलाकात हुई। उनके ज्ञान प्राप्ति का आधार था। गुरु नानक निराकार ईश्वर की पूजा किया। मानव सेवा को उन्होंने सर्वोत्तम माना। सती प्रथा, बाल विवाह, लैंगिक असमानता का विरोध करते हुए गुरु नानक स्त्री पुरुष समानता का समर्थन किया। गुरु नानक का कहना था, सर्वोत्तम ईश्वर रब है। रब का कोई आकार नहीं है, रब का कोई रूप रंग नहीं है, रब का कोई लिंग नहीं है। प्रत्येक मनुष्य को रब का जाप करना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए, उनका प्रार्थना करनी चाहिए। गुरु नानक ने किसी धर्म की स्थापना नहीं किया, लेकिन गुरु नानक की मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने, उनके शिष्यों ने गुरु नानक के विचारों को अपनाया और उनके विचारों को, उनके उपदेशों के आधार पर अपने आप को हिंदुओं से अलग मान लिया और गुरु नानक की विचारधारा सिख धर्म की स्थापना किया। इसलिए सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक को माना जाता है। सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने गुरु नानक, रैदास और संत कबीर के वाणियों को, उनके उपदेशों को आदि ग्रंथ साहिब में संकलित किया। अर्जुन देव के द्वारा संकलित आदि ग्रंथ साहिब को सिख धर्म के लोग गुरुवाणी के नाम से भी जानते हैं। बाद में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह आदि ग्रंथ साहिब में गुरु तेग बहादुर के विचारों को, गुरु तेग बहादुर के उपदेशों को संकलित किया, आदि ग्रंथ साहिब में शामिल किया और आदि ग्रंथ साहिब का नाम गुरु ग्रंथ साहिब रखा गया। गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे। सामाजिक धार्मिक बुराइयों के खिलाफ आंदोलन करने वाले इन तीनों संतों के योगदान को भारतीय इतिहास कभी नहीं भूलेगा। यही कारण है कि भारतीय इतिहास के पन्ने में निर्गुण संतों में, निराकार ईश्वर के पूजा करने वाले संतों में संत कबीर, संत रैदास और गुरु नानक का नाम हमेशा हमेशा के लिए अमर है, अमर रहेगा।